सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं यहीं रहूंगा और मैं जितने परिणाम जो भी हो यहीं रहेंगे। चुनाव परिणाम से कुछ भी हो, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, मैंने डिसाइड कर लिया है। यो मेरा मकान है, भाई रवे हैं और इन दौर में रहूं हूँ। अरे और जरूरत पड़ी अर्थात 2 बरी और छाप लेंगे भाई के बात से, मगर भाई मेरे मन में भी है मैं अगर मेरे हाथ से बुढ़ापे में किसी का भला हो जाए या गांव के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हम बड़ौता गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां से सरपंच पद के उम्मीदवार दयानंद कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास आए। तो सर, किस तरीके से जो है अब ये जो है चुनाव में उतरने की जो है आपकी इच्छा हुई? इसमें मेरा एक विचार था कि भाई रिटायर हो गया हूँ, बच्चे सब ब्याह थे हैं और मैं घर से फ्री हूँ एक तरह से। लड़का एक है, उसकी ट्रांसफरेबल जॉब है, वो भी बैंक में सीनियर मैनेजर है। तो उसकी कभी मुंबई कभी कलकत्ता, तो अब शहर में रहने लग गए थे। लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया रिटायर होने के बाद कि भाई यहाँ हमने से मारन लड़का होगा तो कई दिन लग जाएंगे। सोची भाई हमारा बुढ़ापा गाँव में कट जाए और भैया के बेचारा कट जाए, ताकि हमने कोई इसी अड़ास में भीड़ में हमने कुछ संभाल भी सके। तो उसके बाद जब ये विचार बना गाँव में रहने का, तो भाईचारे ने एक उम्मीद लगाई मेरे तय, अब क्यों ना भाई पढ़ा लिखा है और तू रिटायर हो गया है और भाई तू यह जिम्मेवारी ले ले सरपंच पद की। तो मन ने वो ठीक समझा, मगर भाई मेरे मन में भी है मैं अगर मेरे हाथ से बुढ़ापे में किसी का भला हो जाए या गांव के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। रिटायरमेंट हुई जी, रिटायरमेंट होने के बाद सोनीपत चले गए। अब जैसे गांव में आए हो तो गांव वाले पूछते भी होंगे आपसे, भाई आप सरपंच बन जाओगे, यहीं रहोगे या शहर में जाओगे? हाँ, ये बात आम चलती है भाई। ड्यूरिंग सर्विस में पूरे मतलब देश में घूमया हूँ, जहाँ भी ट्रांसफ़र हुई मैनेजर बनने के बाद, कभी कहीं। लेकिन रिटायर होने के बाद जब मैं गांव में आया तो लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर पूछा, अगर भाई कुछ काम होगा तो फिर बस सोनीपत जाना पड़ेगा हमने तो। लेकिन मैंने लोगों को बताया, अपने साथियों को बताया कि भाई देखो, मैं तो आपको विश्वास दिला सकूँ हूँ, मैं 24 घंटे यहीं रहूँगा और मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरा बुढ़ापा थारे बेचारा कटे और जो दिन भगवान ने दिन दे रखे हैं वो मैं आपके बेचारा काटूँ और मैं इस उम्र में भाई अगर कुछ सेवा कर सकूं तो वो मैं सेवा करूं। मेरी कोई ऐसी भूख नहीं है, मेरी पूरी ज़िंदगी में ऐसी नहीं सोची अगर मैं अपना धन कमाऊं और अपना महल खड़ा करूं या भाई कारखाने लगाऊं, मैंने ऐसी कोई नहीं। मेरी इज्जत से दाल रोटी लिखड़ी जाओ वो ही बात तेरा, उतनी मैंने पेंशन भी आज भी मिल रहा है। सर्विस के दौरान जो है आप गाँव की सेवा तो कम कर पाए होगे, तो उस हिसाब से अब जब गाँव राम में आप जाओ हो तो क्या माहौल दिखाई दे है और क्या उम्मीद है आपको? देखो, मैंने जो सर्विस करी है लगभग वो गांव की सर्विस रही है। हाँ, हो ये बात ज़रूर है, मैं अपने गांव में कब रहा, मतलब मैं मेरे 20-22 साल बाहर निकले हैं। लेकिन मेरी एक तमन्ना ये है कि मेरा गांव एक स्वच्छ गांव बने, एक हरा भरा गांव बने, जिसे दूसरे मतलब कई गाँव के नाम आते हैं पूरे हरियाणा में, भाई गाँव बड़ा अच्छा है। मैं भी न्यू चाहूँ हूँ मेरे गाँव का भी नाम क्यों ना आवे और हरियाणा में मेरा गांव एक आदर्श गांव बनकर उभरे, ताकि जो भी लोग शहरों में चले गए हैं गांव छोड़ के, उनका भी न्यू जी करे वह अपना गांव भाई शहर की तरह हो गया है। मैं उस शहर की सारी जो फैसिलिटी है वो अपने गांव में करना चाहूँ हूँ, ये मेरी एक तमन्ना है। आप बता रहे थे कि 2014 में रिटायरमेंट हुए आप। हाँ। तो अब तो 2022 है जी। हाँ। तो इस बीच का जो टाइम पीरियड है भी आप सोनीपत ही रहे हो? हाँ, 2014 से लेकर और 2022 तक वो भी मेरा पीरियड सोनीपत में ही गुजरा है। तो अब ऐसे क्या फैक्टर रहेंगे कि गांव राम जो है आपको, जितने भी कैंडिडेट आप लोग चुनाव मैदान में हैं, आप पर विश्वास जताएं? उस फैक्टर का तो मैं विश्वास ही दिला सकता हूँ। और भाई विश्वास से सबसे बड़ी बात है, अगर कोई माने तो भाई जिसने मेरी खिलाफत करनी है वो तो ये भी दोष लगाओगा कि तो सोनीपत चला जाएगा, तब दुखी हो जाओगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की दया से आज तक मैंने कोशिश करी है मैं झूठ ना बोलूं और आज भी मैं सत्य कह रहा हूं कि मैंने रहना ही गांव में है। तो जी नू बताओ, अगर गांव राम ने मौका दिया तो के काम करना चाहो गांव में? देखो, काम की जहाँ तक मतलब बात है,
मेरा जो विज़न है, मेरा एक ही विज़न है कि मेरा गांव स्वच्छ गांव बने और एक हरा भरा गांव बने। और उस स्वच्छ गांव बनाने के लिए, हरा भरा गांव बनाने के लिए बहुत काम है, बहुत काम है। गलियां हैं, लाइट है, और सबसे जो मेन समस्या पानी की गांव में है। मैं चाहूँ शहर की तरह रोज़ पानी आवे सब भैया ने, और एक जगह शहर में सीवर सिस्टम है ताकि गलियों में जो गंदा पानी होना फैले। वो मेरी एक तमन्ना है। किसा का आशीर्वाद मिल रहा है गांव में जाओ वोट मांगो? जैसे मैं गांव में घूम रहा हूँ, देखो वो का आग्रह हैं एक गांव जो है शीशा वो है, वो सब पे छाड़ ले, वह कूण मानस कीसा है। आप किसी और से पूछोगे, मैं खुद बड़ाई नहीं करता, आप किसी और से पूछोगे, जब भी वो ये कहेगा अगर भाई दानंद में भैया ये खूबियाँ हैं, और जो खिलाफत करने वाले हैं सिर्फ एक ही कमी काटेंगे, भाई दानंद बच्चा कितनी खूबियाँ हो, लेकिन भाई वो तो सोनीपत बात जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं यहीं रहूँगा, और मैं जितने परिणाम जो भी हो यहीं रहेंगे। चुनाव परिणाम से कुछ भी हो, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, मैंने डिसाइड कर लिया है। यूँ मेरा मकान है, भाई रवे हैं, और इन दौरा में रहूँ, और जरूरत पड़ी अर्थात 2 बरी और छाप लेंगे भाई, के बात से। अच्छा नु बताओ जी, के आपने निशान मिल लिया है और के अपील करना चाहोगे? हाँ, मेरा निशान है नारियल का पेड़, और मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझू हूँ कि वह नारियल का पेड़ मेरे को निशान में लिया है। नारियल का हम भोग लगाओ है माता रानी के उस प्रसाद में, और तो नारियल में बहुत अच्छा मानू हूँ, नारियल का पेड़ बहुत अच्छा मिला है। और बाकी मैं सभी भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि भाई जब से पंचायती राज आया है, सब ने भाई सरपंच देखे हैं, बतेरे सरपंच बने हैं। एक इस भाई को भी मतलब एक बार न्यू देख लो, यूँ सरपंच किसी कराएगा।